दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे एकेडमी के बच्चे का थोड़ा सा इंटरव्यू लेंगे जिन लोग फिजिकल के लिए गए थे धमतरी। तो कैसा टाइप का वहाँ अनुभव रहा, कैसा हुआ, क्या हुआ, कहाँ फॉल होने का डर है, कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है, ठीक है, उस चीज़ों को बताएंगे। तो पहले तो इन लोगों का सभी का, इन दोनों का स्वागत करो क्लैपर से। हमारे जो बात प्लेयर हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर लाओ, ठीक है। अब आप लोग अपना शेयर करो भाई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले जहाँ गए थे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, क्या हुआ, क्या प्रोसेस हुआ वहाँ, उस चीज़ों को थोड़ा सा बताएंगे। चलिए भाई, थोड़ा जोर से बताना। मेरा नाम शोभित कुमार गुर्रे है और मैं फिजिकल एकेडमी बलौदाबाजार से जुड़ा हुआ हूँ। जो हमारे एकेडमी के ऑनर है हमारे पुरुषोत्तम बंजारे सर, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग की तैयारी को इतना स्ट्रांग बनाए हैं। और हम लोग को वहाँ क्या क्या हुआ है सबको मैं इवेंट बाय इवेंट सबको बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग तो 6 बजे वहाँ प्रवेश किए। उसके बाद 6 बजे के बाद हम लोग अपना सामान वामान जो भी बैग है सब एक जगह स्थायी रूप से रखे। उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो उसमें हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका 10वीं 12वीं जाति निवास रोजगार पंजीयन आधार कार्ड 2 फोटो और आप जो एडमिट कार्ड का 2 प्रति रख लेना। और जो उस टाइम आप जिस भी जिले में फॉर्म भरे हो उसका ना एक आवेदन प्रति का फोटो कॉपी भी रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको सीधा लेके जाएंगे आपका फ्लैट फुट नॉकनी और इसमें चेक करेंगे। और उसके बाद ये सब चीज़ हो जाएगा। उसके बाद सीधा आपको हाइट मेजरमेंट और चेस्ट हम लेके जाएंगे। और इसमें आप जो भी क्वालिफाई करेंगे उसको सीधे ना 100 मीटर इवेंट के लिए लेके जाएंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हम लोग का 100 मीटर हुआ। उसके बाद 100 मीटर के बाद हम लोग का कम से कम 20 से 25 मिनट रेस्ट हुआ। उसके बाद सीधा 800 मीटर स्टार्ट हुआ। 800 मीटर के बाद हम लोग का वैसी 10-15 मिनट रेस्ट है। उसके बाद सीधा गोला हुआ, गोला फेंक। उसके बाद गोला फेंक के बाद हमको सीधा ऊंची कूद में लेके गया। ऊंची कूद के बाद सीधा लॉन्ग जंप। उसके बाद हम लोग का पूरा इवेंट कंप्लीट हो गया। हम लोग 6 बजे एंट्री किए थे। हम लोग का मान के चलो पहला बैच था हम लोग का, पहला बैच था। तो हम लोग ना 6 बजे एंट्री किए। तो हम लोग का 9 साढ़े 9 बजे के आसपास स्टार्ट हुआ रनिंग 100 मीटर का। उसके बाद लगभग 12:40 या फिर 1 बजे तक हम लोग का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। बस ऐसे ही रहा हम लोग। ओके, अब इसको एक चीज़ को आप लोग बताइएगा, वहाँ क्या चीज़ में इन लोगों को खतरा हो सकता है, क्या चीज़ में फॉल होने के चांसेस है, क्या चीज़ का क्या थोड़ी बताएंगे आप लोग। इसमें ना जो जिनका रनिंग स्ट्रांग है जैसे 100 मीटर और 800 मीटर जिसका स्ट्रांग है ना उसका अच्छा स्कोर बनने का चांस है। और जिसका रनिंग थोड़ा वीक है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बाकी ना फाउल जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो है आपका गोला फेंक और लंबी कूद में। तो ये ना आप अपना रनवे बना के कदम नाप के बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं जो फाउल मत करे। फाउल होगा तो 0 नंबर बस नहीं लेना है। बाकी आपका जो भी 11-14 नंबर बने बहुत अच्छा नंबर है। 0 बस नहीं करना है कोई इवेंट पे, बस ये सब चीज़ ध्यान देना है। तो हाँ, चलिए। मैं अपना परिचय देने से पहले मैं बंजारे सर को सादर प्रणाम और थैंक यू कहूँगा, क्योंकि बंजारे सर के मार्गदर्शन में आज हम लोग का फिजिकल इतना अच्छा गया है। क्योंकि 70 गया मेरा फिजिकल, और 70 लाना मतलब एक टॉप का स्कोर है वहाँ के ग्राउंड के हिसाब से। तो बंजारे सर को बार बार मेरा प्रणाम नमस्कार कि इनके प्रयास से ही हमारा इतना अच्छा गया मतलब फिजिकल। और वहाँ सुमित भाई ने बताया कि वहाँ का जो फिजिकल है वो सही है। बोले कि टाइमिंग वही है, आपका 6 बजे जाओगे, 6 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फिर हाइट माप जो ये सब चीज़ करके सब सारे प्रोसेस में 3 से 4 घंटा समय लगेगा। और 3-4 घंटा समय के बाद आपका फिर 11:30 से 12 समथिंग इस टाइम में आपका पहला इवेंट होगा, यानी कि 100 मीटर। तो 100 मीटर जैसे कि होगा तो उस टाइम अपने को एक्टिव रखना है। और एक्टिव तब रख पाओगे 3 से 4 घंटे के बीच में। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप ना 8 से 8:30 के बीच में कुछ जैसे कि डाइट केला हो गया या फिर बिस्किट हो गया खाने का एक अलग से थैला में रखना, बैग में मत रखना। बैग में छोड़ोगे मतलब वो वहीं छूट जाएगा, आपको वापस जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अलग से थैला में केला वेला जो खाने का है उसको पकड़ लेना। और आपका जो रूटीन है खाने का जैसे 8 साढ़े 8 बजे बराबर खा लेना। और एक ही बार खाना, बार बार ऐसा नहीं है कि मैं 8 बजे खाया फिर 8:30 बजे खाया, क्योंकि डाइजेशन के लिए समय मिल लगता है ना भाई। तो बार बार फिर पेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वही है एक सही टाइमिंग में खाना। और उसके बाद मुंह पकड़ लेना पैर में लगाने के लिए, क्योंकि बॉडी पूरा जाम हो जाता है ना। बैठे बैठे 4-5 घंटा बैठे रहोगे पूरा बॉडी जाम हो जाता है। तो जैसे कि हो गया आप अपना ये करंट बाम, झंडू बाम, ये अच्छा है। स्प्रे मत रखना है। मैं स्प्रे रखा था, मेरा कोई काम का नहीं हुआ। मैं करंट बाम वहाँ खरीदा तुरंत तत्काल में और उसको लगाया मैं, तो पूरा बॉडी को हीट कर देता है। और जैसे कि आप फिर आओगे 100 मीटर के लिए तो पूरा बॉडी खुल जाता है।
फिर तुरंत उसके बाद 800 मीटर होगा तो वही है, बॉडी हीट रहता है। अब उसमें भाई आपको खुद से एनर्जी लाना है ना। 100 मीटर के बाद उछल कूद करना है, थोड़ा सा मिलेगा समय आपको, आधा घंटा 20 मिनट। फिर उसके बाद तुरंत 800 मीटर होगा, और 800 मीटर में जब रनिंग करोगे तो कोशिश यही करना कि 50 का आपका ग्रुप रहेगा, उसमें हमेशा कोशिश यही रहना चाहिए कि आप आगे रहो। पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे। आपको भले आपको अपने टाइमिंग के हिसाब से दौड़ोगे, आपको मिलेगा, बीच में रहो जैसे भी रहो, लेकिन आगे जो जिन लोग चले गए उनको काटने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि गधे घोड़े सब एक साथ दौड़ेंगे। तो जिन लोग गधे हैं उन लोग रुक जाते हैं, फिर उसको ऐसे काट के निकलोगे, ऐसे काट के निकलोगे, उसमें बहुत समय लगता है। और आगे रहोगे तो आप वो जो है क्या बोलते हैं, चूना लगा हुआ सर्कल बना हुआ, उसके किनारे किनारे दौड़ोगे तो आपको मतलब इस चीज में बेनिफिट होगा 4-5 सेकंड का। वही आपका 1 सेकंड माइक्रो सेकंड आपको इंपॉर्टेंट दिलाता है, क्योंकि मैं माइक्रो 30 सेकंड से मेरा 100 नंबर कट, मतलब 6 नंबर माइनस हो गया। तो ये है। तो उसके बाद फिर सुबित ने जो बताया कि हाई जंप लॉन्ग जंप, तो उन लोग के ऊपर है कि कब कराएंगे हाई जंप, वो जैसे जगह खाली रहता है उसके हिसाब से ले जाते हैं। तो वही है कि, और बीच में 800 मीटर के बाद भी कुछ खा सकते हो, रख लेना। 800 मीटर के बाद फिर बहुत समय मिलता है सर, और आपको बॉडी रिकवर के लिए समय मिलता है थोड़ा थोड़ा, जैसे कि उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, सब टेक्निक का खेल है, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप एक एक बार करना है। तो 800 मीटर के बाद आपको ना आधा घंटा 1.25 घंटा समय मिलेगा, तो उस बीच में फिर कुछ खाने का रख लेना, क्योंकि भाई 8 बजे आप खाओगे, फिर आप 1-1.5 बज जाता है आपको, फिर से लॉन्ग जंप हाई जंप के टाइम में ना 1-1.5 बज जाएगा। तो उस बीच में फिर कुछ केला, 1 आध केला, 2-4 बिस्किट, पानी वानी पिए, फिर मस्त हो गया। तो उस टाइम फिर कुछ खाने का रख लेना, ऐसे करना। तो क्या है, अच्छा आएगा रिजल्ट है, और इस चीज़ में ध्यान रखना, यही सब है। और फाउल को वही है, सर्कल जो गोला रहेगा बराबर नाप के करना, जैसे कि सर ने हम लोग को सिखाया कि नाप के फेंको, लेकिन हम लोग भी आपका ठीक है, जो कीटअप रहोगे जिसमें जाओगे उस चीज को लेके वहाँ जाओगे, फिर फिजिकल दिलाओगे आप। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फाइल वापस रखने के लिए बैग में समय देंगे, जाओ भाई वापस रख के आओ करके। अगर बैग में सामान छोड़े रहोगे, जैसे केला वेला खाने वाने का, तो उस टाइम आपको मौका मिलेगा ले जाने के लिए, तब पकड़ के ले जा सकते हो, लेकिन ले जाना ही। फिर ग्राउंड में एक छोटे से थैले में रखना, फिर ग्राउंड में घूमते रहना उसको पकड़ के। छोड़ दिए, फिर 100 मीटर किए, फिर वापस सर मेरे लाना थैला, पानी पड़ा है, तो उसके लिए समय देते हैं, जा लेके आ जल्दी से। और सब लोगों को पता नहीं रहता भाई, हम लोग मुश्किल से हमारे 50 के ग्रुप में 10 लोग हम लोग पकड़ के, क्योंकि हम लोग पहले से पूछ लिए थे 16 तारीख वाले लड़कों से, हम लोग के साथी थे हम लोग के रूम में, तो उन लोग से पूछे थे, तो उन लोग पूरा बताए थे कि हाँ ऐसे ऐसे करना करके, जैसे हम लोग बता रहे हैं आप लोग। अब कोई भी जाएंगे तो इस चीज़ को पूछ लेना कि कैसे कैसे करना है भैया, क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक बार अनुभव से शेयर किए हैं लोग, एक बार और पूछ लेना अगर आप लोग जाओगे तो, ठीक है। उससे क्या है, थोड़ा सा अपडेट रहोगे पहले से कि हमें तो ये कराना है, ये करना है, ठीक। उससे पहले से आप लोग तैयार रहोगे। और लॉन्ग जैसे हाई जंप करोगे ना, तो एकदम हड़बड़ी मत करना ना, वो आपके ऊपर है कि आप कितना समय ले रहे हो। 1 मिनट की जगह 2 मिनट समय लो, आराम से करना, एकदम फ्री रिलैक्स होके, क्योंकि हाई जंप में वही हड़बड़ी चक्कर में पाइप गिर जाता है ना। और जैसे दौड़ रहे हो तो वहाँ तो पूरा इसी था सर, वैसी वाला पीछे हम लोग का जैसा है वैसी, तो मेरा वैसी में तीसरा स्टेप में मैं फिसल के जहाँ गिरता हूँ ना, वैसे गिर गया, पाइप गिर गया, पूरा बॉडी नहीं उठी। तो ऐसा गलती मत लो, देखना थोड़ा सा अच्छा सा रनवे पिच, वहाँ पे जहाँ से जंप लेते हैं वहाँ पर साफ कर लेना, है ना, ग्रिप बने बराबर, एकदम समय लेना ना, एकदम हड़बड़ी मत करना कि पुलिस वाले बोल दे कि ट्रेनर लोग चलो 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 करो, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से बढ़िया साफ सफाई करके समय लेके बराबर जाके ऐसे नाप के, जो सर बताते हैं ना कि जैसे नाप रनिंग में खाली हाई जंप को, तो वो बराबर हर चीज फॉलो करना जो यहाँ कराते हैं सर ना, उस चीज को ध्यान में रखोगे ना तो बराबर अच्छा नंबर बनेगा। रनिंग में जैसे खाली पैर मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, रनिंग में खाली पैर मार सकते हो भाई, लेकिन वहाँ गोटी है छोटा छोटा, ठीक है। और वो अगर चुप गया, फिर उसके बाद आपका हाई जंप लॉन्ग जंप 100 मीटर तो खींच लोगे, उसके बाद 800 मीटर दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, सर भी बोलते हैं कि हमेशा सेफ जोन में रह के काम करो, जूता पहनो ना यार, आपके में जितना स्टेमिना है ना उतना ही जाएगा। आप खुला पैर दौड़ो चाहे जूता पहन के दौड़ो, भाई हमारा 60 किलो का वजन क्या 300 ग्राम का जूता नहीं उठा पाएगा। हमेशा सेफ जोन में रह के काम करो, कोई जरूरत नहीं है कि खुला पैर में ये नहीं है कि आप स्पाइडरमैन नहीं बन जाओगे, इंजरी बस नहीं होना है वहाँ पास बस। और खुला पैर में इंजरी होने का चांस है। अच्छा सही बोल रहे हो, एक मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे कैप्चर करेंगे कि स्टेप के सीना नाप रहे हैं, ठीक है। वहाँ कैसे हम लोग को वहाँ चेस्ट मेजरमेंट तो एकदम ढीला करा है, पहले तो पूरा चेस्ट नॉर्मल खड़े हो जाओ भाई, आप नॉर्मल खड़े हो जाओ, एकदम ऐसे कर दे, ऐसे छोड़ दे, ऐसे नापेंगे यहाँ तक बस, इतना नापेंगे। और दबा मेरे को बोले और दबा, मेरा वहाँ ना 84 गया है, उसके बाद जो चेस्ट अब किया हूँ ना भाई का 82 आ रहा है, 81-82 आ रहा है। अब फुला फुला सांस भर और खींच
ठीक बढ़ गया 5 सेंटीमीटर कम से कम खुलना चाहिए कंपल्सरी है। 5 सेंटीमीटर खुलना चाहिए। इसमें ना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, चेस्ट में बाहर नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत होगा हाइट में, हाइट कम नहीं होना चाहिए। 0.5 माइक्रो जो हाइट रहेगा ना उसे भी काट दिया जाएगा, लेकिन ना अजय बंजारे हाइट के बाद थोड़ा ध्यान देना। बाकी लड़कों लोग का बस दिक्कत है, बाकी आपका दिक्कत है ना? हाइट बस दिक्कत है। कैसे टेप कर रहेगा? हाँ देखिए, हाँ हाँ पहले तो ये फुट नापेंगे, देखेंगे अच्छी ठीक है कि नहीं, सावधान की स्थिति में। ठीक है, ये मेरा गेप है। ठीक है, उसके बाद फिर बिठाएंगे वी शेप में, ये बिठाएंगे। फिर ये इसको ऐसे करना है, ये टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वी शेप बन गया मेरे पैर का। ठीक है, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद ये इसको देखते हैं, ये मेरे तरफ खिंचा रहा है, ये इसका आकार देखना है, ये इसमें गेप रहना चाहिए। हाँ, ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान दो चीजों को। बैठाक चेक करत है। बैठाक चेक बिठा के वी शेप बनवाएंगे, वी शेप में चेक करेंगे। नॉक फ्लैट फुट क्या है, वो फ्लैट रहेगा, एक टाइल्स रहेगा या फिर जो भी उसमें निशान ग्रेनाइट का पत्थर है उसमें ना लगा भैया जूता निकाल, पीछे बोरा रहेगा, पीछे गीला रहेगा, उसमें पैर ये इसका कार बनना चाहिए, इसमें नहीं बनना चाहिए। हाँ, इसमें गेप बनना चाहिए।